मोना अब अपने बच्चे को लेके यंग से मिलने जाती है। उसे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, तुम्हें किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचाना होगा। यंग उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है ना कि इस बेबी को नहीं चाहता। यहाँ हमें नहीं पता कि के कौन है और मोना का उससे क्या रिश्ता है, पर फिर भी यंग को मोना पे दया जाती है। वो कहता है, ठीक है, आज के बाद इस बच्चे के बारे में मत पूछना। उधर दामी ग्रैंडपा के घर पे बार बार नॉक कर रही थी, खोलने को कह रही थी, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। बारिश तेज होती जा रही थी, वो गिल्ली होती जा रही थी। उधर पुलिस स्टेशन में हम कितक को देखते हैं और मिन को भी देखते हैं। दोनों सामने से गुजरते हैं, अब इशारों में बात करते हैं, दोनों फाइट करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो मिन है ये पहले कितक के लिए काम करता था, लेकिन कितक ने शायद इन्हें धोखा दे दिया। अब दोनों में फाइट होती है। कितक मिन को कहता है, यंग ने मुझे फंसाया और यंग से ऊपर भी कोई है जो हमसे फायदा चाहता है, तुम्हें उसका पता लगाना होगा। अब हम मोना को देखते हैं। बारिश तेज होती जा रही थी। मोना उसी बारिश में गिल्ले होते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। वैसे हम तो जानते हैं मोना बहुत ही रिच बैकग्राउंड से है, स्कूल में हर किसी को महंगे महंगे गिफ्ट देती रहती है, पर यहाँ हम देखते हैं वो एक बहुत ही टूटे फूटे घर में जाती है। वहाँ हम देखते हैं उसके 2 भाई है, उसकी एक मोम है जो कि म्यूट है। दोनों भाई बहुत ही बेकार हैं। अपने मोम को बस डांटे जा रहे थे पैसों के लिए, गैम्बलिंग के लिए। मोम बस रोई जा रही थी। मोना अपने भाइयों को डांटती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे कब सुधरेंगे। मोना के भाई मोना को ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि कल तुम सेलिब्रिटी तो बन जाओगी, लेकिन तुम्हारी कहानी हम लिखेंगे, दुनिया को हम बताएंगे कि मोना सेलिब्रिटी कब बनी और असलियत में उसकी आइडेंटिटी क्या है। मोना अपने भाइयों को डांटती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम बहुत पछताओगे। मोना अपने मोम को देखकर बहुत ही रोती है। उधर दामी अभी भी ग्रैंडपा के घर पे थी। वो नॉक करे जा रही थी, कोई डोर तो ओपन नहीं करता। वो बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ तो हम जानते हैं कि दामी के 5 सर्जरी हो चुकी है। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने दामी को मोम को पहले ही बताया था कि उसे बारिश के पानी से दूर रखना, पर हम देखते हैं दामी की मोम उसे दूर से देख रही है। वो बस ये चाहती है कि ग्रैंडपा डोर ओपन करे, पैसों के लिए मान जाए, उसे पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाए। अब दामी तो बेहोश हो चुकी थी, उसका प्लान खराब ना हो जाए, इसलिए वो फटाफट ग्रैंडपा के डोर पे जाती है, वहाँ डोरबेल बजाती है और दोबारा कार में बैठ जाती है। दूर से देखने लगती है। अब ग्रैंडपा जैसे ही देखते हैं कि दामी बेहोश हो गई है तो उसे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दामी की तबीयत खराब हो चुकी है, ये खबर उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स तक पहुंच जाती है। वे अब रोते हुए घबराते हुए दामी को देखने आते हैं। लेडी डॉक्टर उन्हें रास्ते में मिल जाती है। लेडी डॉक्टर तो गुम और दामी दोनों से नफरत करती है। वो उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए अडॉप्टिव पेरेंट्स को दामी की मोम गुम की सारी असलियत बता देती है कि वो दामी को मिसयूज कर रही है सिर्फ पैसों के लिए। ये सुन दामी के पेरेंट्स को बहुत ही गुस्सा आता है। तो फटाफट दामी की मोम गुम से मिलने जाते हैं। उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पहले तो गुम एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं दामी को यूज कर रही हूँ पैसों के लिए, पर वो जैसे ही ग्रैंडपा को आते हुए देखती है वो एक्टिंग करने लगती है एक मोम का। वो रोते हुए कहती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम लोगों के कारण ही दामी ऐसा कर रही है। ग्रैंडपा के घर तक गई पैसे मांगने के लिए ताकि वो तुम्हारे कर्जे को चुका सके। ये सुनकर अडॉप्टिव पेरेंट्स बिल्कुल हैरान थे। वे गुम का प्लान समझ नहीं पाते, बेचारे फंस जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रैंडपा दामी से मिलने जाते हैं। दामी को होश आ चुका था। दामी बार बार माफी मांगती है ग्रैंडपा से और इन्वेस्टमेंट के लिए मनाने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मान गया, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से दूर रहना हो, ना ही उनसे बात करना है, ना ही उनको कुछ पैसे देने हैं। दामी अब रोते हुए कहते हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, पर अब वो ग्रैंडपा की बात मान जाती है। उधर मिन और केतक आपस में लड़ रहे थे। केतक किसी तरह मिन को भगा देता है। अब हम दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स को देखते हैं जो दामी के बचपन को याद करते हैं। दामी की जब सर्जरी होती है उसके गले पे कई निशान होते हैं जिससे स्कूल के बच्चे उसे बुली करने लगे थे। दामी घर आकर अपने पेरेंट्स के बताती, वो रोने लगती। दामी के पेरेंट्स कहते कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत स्पेशल हो। यहाँ हम देखते हैं दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स ने अपने बॉडी पे भी सर्जरी के निशान लगवाए थे ताकि दामी सैड ना हो। वे दामी को कहते हैं, देखो तुम पावरफुल हो, हम भी पावरफुल हैं। दामी भी मान जाती है। वो इस बात से बहुत ही खुश होती है। ये बातें याद करके दामी के पेरेंट्स भी सोचते हैं, हमने दामी को गुम के पास भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम मोना को देखते हैं जो ऑडिशन में थी। बहुत सारी गर्ल थी, सबके सब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। तभी बीच में लाइट कट हो जाती है, पर मोना नहीं रुकती। उसकी परफॉर्मेंस को देखकर जज बहुत ही हैरान थे। उसे सेलेक्ट कर दिया जाता है। अब सारे के सारे न्यूज वाले, इंडस्ट्री वाले मोना को ही पूछ रहे थे, उसे अपनी मूवी में लेना चाहते थे। उधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो किसी से मिलने जाते हैं। उनके बॉस उन्हें कोई बिजनेस का काम देते हैं। उधर गुम डॉक्टर लेडी से मिलने जाती है। उसे डांटते हुए कहती है, तुमने बताया था ना दामी के बारे में उसके पेरेंट्स को कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है। डॉक्टर लेडी कहती है, हाँ तुम्हारी असलियत मैंने बता दी है। अब गुम कहती है, बहुत ही अच्छा किया, मैं तो तुम्हारी तारीफ करना चाहती हूँ, तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरा काम आसान कर दिया। डॉक्टर लेडी वे बातें कर ही रहे थे,
बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। वे देखते हैं कि ग्रैंडपा ने बहुत सारे बॉक्सेस में पैसे भर रखे हैं। वे गुम को ये सारा गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं आधे पैसे तुम्हारे हैं, आधे पैसे दामी के हैं, जो कि मेरी पोती के लिए गिफ्ट है। डॉक्टर लेडी ये देखकर बहुत ही गुस्सा थी और गुम बहुत ही खुश थी। हम मिन को देखते हैं जो बिल्कुल घायल था। वो एक क्लब में पहुंच चुका था। वहाँ हम एक गर्ल को देखते हैं जो कि कित्ता की स्टेप सिस्टर थी। वो मिन को डांटती है। मिन उसे कहता है अभी इस चीज का टाइम नहीं है, मुझे यंग से मिलना है। उस गर्ल का नाम नोपेंग था। नोपेंग कहते हैं यंग जल्दी आने वाला है, तुम बस रेडी हो जाओ। हम मोना को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही थी। तभी दामी की मॉम गुम उसे मिलने आती है और उसे अपनी एजेंसी में काम करने का ऑफर देती है। मोना पहले तो नहीं मानती, पर गुम से कहती है मुझे पता है ऑडिशन तुमने कैसे जीता, तुमने ऑडिशन में पावर कैसे कट की थी। मोना मान जाती है। वो इस ऑफर से बहुत ही खुश थी। तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर उसे कमेंट दिखाते हैं। उसमें लिखा था मुझे पता है स्कूल में किस गर्ल ने आर्ट रूम में बच्चे को जन्म दिया था, वो मोना थी। ये पढ़कर मोना बिल्कुल घबरा जाती है। डायरेक्टर कहते हैं अगर तुम्हें हमारी एजेंसी में काम करना है पहले इस चीज को निपटाओ। मोना अब इस कमेंट से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो अब यंग से मिलती है। यंग से कहती है मैंने बच्चे को जन्म दिया था, ये बात सिर्फ एक ही गर्ल जानती है जो कि दामी है, तुम्हें उसको चिप कर आना है। यंग पहले तो मोना को डांटता है कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। उसके बाद वो कहता है कि ये बताओ मैं दामी को कैसे निपटाऊं। मोना कहती है बहुत ही आसान है, मैंने उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जो कि उसे फंसा सकते हैं। बच्चे को मैंने जन्म दिया है लेकिन नाम उसका लगेगा। वो अब यंग को वो वीडियो दिखाती है जिसमें दामी उस बच्चे को लेके जा रही थी और जब मिन ने स्कूल में दामी को चिल्ला चिल्ला के डांटा था कि उसका शुगर डैडी है, ये वीडियो वो यंग को दे देती है। वो अब अपने आदमी से कहता है कि एक गर्ल है दामी, तुम्हें उसके स्कूल में जाके फेक न्यूज फैलाना है कि दामी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मोना को फंसा रही है। आगे हम देखते हैं यंग के आदमी फेक न्यूज चला के लाइव स्ट्रीम करके दामी का नाम खराब करने लगते हैं। हर जगह ये अफवाह फैल जाती है कि दामी ने बच्चे को जन्म दिया है। दामी तो पूरी अनजान इन सारी चीजों से कि ये सब क्या हो रहा है। स्कूल के टीचर भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी आर्ट टीचर उनको कहती है कि मैंने देखा है दामी को बच्चे को जन्म देते हुए। आर्ट टीचर भी दामी से नफरत करती है क्योंकि फ्लैशबैक में हम देखते हैं ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि आर्ट टीचर का स्कूल के प्रिंसिपल के लड़के से अफेयर था। वो उनसे वेडिंग करके स्कूल में परमानेंट टीचर बनना चाहती थी, पर जो प्रिंसिपल का लड़का था वो टीचर से शादी करने से मना कर देता है। ये सारी चीजें दामी देख लेती है। आर्ट टीचर कहती है तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगी। दामी भी कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। उधर मोना का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था दामी की मॉम के साथ। वहाँ मोना की एज 20 ईयर्स थी और उसके पेरेंट्स का अमेरिका में दिखाया जा रहा था। मोना कहती है मेरे पेरेंट्स बहुत ही अमीर है, अमेरिका में रहते हैं, मैं कभी कभी उनसे मिलने जाती हूँ। दामी की मॉम को फिर भी उस पर थोड़ा शक हो रहा था। उधर दामी स्कूल के सारे टीचर से कहती है कि ये सारी न्यूज झूठी है, मैंने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर सबके सब उसे गलत समझ रहे थे। अब दामी अपने डैड से मिलती है। वो अपने डैड से कहती है कि सारी न्यूज झूठी है। उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। वे दोनों गले लगे हुए थे, पर सब के सब स्कूल के सारे लोग, बाहर के सारे लोग सब यही समझ रहे थे कि ये आदमी दामी का शुगर डैडी है। पर बेचारी दामी फंसती ही जा रही थी। आगे दामी मोना से मिलती है। मोना को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ बर्बाद होती जा रही है। अगर कल तक तुमने सबको नहीं बताया कि तुमने ही बच्चे को जन्म दिया था तो मैं खुद ही बता दूंगी। मोना इस बात से बिल्कुल शौक थी परेशान हो जाती है। उधर हम मिन को देखते हैं जो कि एक रूम में था। दूसरे रूम में यंग था, अपने आदमी से बात कर रहा था। वो उनसे कह रहा था कि दामी को तो हमने फंसा दिया, मिन को भी फंसा दिया। बेचारी दामी मोना के कारण फंसती जा रही है, ना ही उसका किसी के साथ अफेयर है, फिर भी वो फंस गई। ये सारी बातें दूसरे रूम में मिन सुन रहा था। उसे इस बात से बहुत ही दुख होता है कि उसने बेकार में ही दामी को स्कूल में डांटा था। मिन को इस बात से बहुत ही दुख होता है। अब जैसे यंग टॉयलेट में जाता है, वहाँ मिन उसे बहुत ही मारता है, उसे टॉर्चर करता है। उसकी बातों को रिकॉर्डिंग करते हुए कहता है कि सारा कुछ एक्सेप्ट करो। यंग ये तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने कितक के साथ और उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है, पर वो दामी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वो उसके बारे में कुछ बोलता उससे पहले उसके आदमी वहाँ जाते हैं। अब मिन और नोपेंग साथ में भागने लगते हैं। नोपेंग मिन को कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम और भाई को एक जगह रखा है। वो अब उसे वहाँ पर भेज देती है। मैंने अपने मॉम अपने भाई को देख बहुत ही खुश था, इमोशनल हो जाता है। दामी ने बच्चे को जन्म दिया है। ये सारी न्यूज ग्रैंडपा तक भी पहुंच चुकी थी। ग्रैंडपा दामी पर बहुत गुस्सा करते हैं। दामी बार बार कहती है कि ये सारी बात झूठी है। अब ग्रैंडपा अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर लेडी से कहती है इसको चेक करो और मुझे बताओ कि ये बात सच है या झूठ है। डॉक्टर वो चेक करती है और वो ग्रैंडपा को झूठी बात बोल देती है। वो कहती है कि हाँ दामी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये बात सुन दामी बहुत रोती है। वो बार बार कहती है कि नहीं डॉक्टर लेडी झूठ बोल रही है, पर डॉक्टर लेडी कहती है कि नहीं। दामी तो एक बार मेरे हॉस्पिटल में भी आई थी अपना चेकअप कराने। फ्लैशबैक में हम देखते हैं दामी का नाम लेके मोना वहाँ पर आई थी
जाती है अपना चेकअप कराने। अब डॉक्टर लेडी ग्रैंडपा से कहती है, पता है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ आपके बच्चे का। ग्रैंडपा ये सुन बहुत ही खुश होते हैं और दामी को गुस्से में वहाँ से भगा देते हैं। उधर हम देखते हैं जो यंग के आदमी थे वे दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर तक पहुँच चुके थे और वहाँ की हर चीज वो न्यूज में दिखा रहे थे। अब हम दामी को देखते हैं जो अपनी मॉम गुम के साथ थी। गुम दामी पे बहुत गुस्सा करती है, उसे डांटने लगती है कि तुमने ये सब क्यों किया। दामी कहती है, मॉम कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गुम कहती है, भले ही तुम प्योर हो, भले ही तुमने किसी बच्चे को जन्म दिया है या नहीं दिया है, लेकिन लोग जिस बातों पे भरोसा करते हैं उस पे मैं भी करूंगी। अगर तुमने कोई भी गलती नहीं की है तो सबूत लाओ, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करो। ये सुनकर दामी का दिल टूट जाता है कि उसकी अपनी मॉम उस पर विश्वास नहीं कर रही है। वो अब अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मुझे पता है बचपन में आपने मुझे खोया नहीं था, आपने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया था। पता है मैं उस दिन बहुत ही दुखी थी, मैं उस दिन बहुत रोई थी आपको याद करते हुए। मैं जा रही हूँ अपने ग्रैंडपा की सारी बात बताने, फिर देखती हूँ आपको इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। ये बात सुन दामी की मॉम गुम बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो दामी को मारने लगती है। जो फिश टैंक था जो कि कांच का था उस पे दामी को पटक देती है। दामी बिल्कुल घायल होते हुए बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहीं पे जा रहे हैं दौड़ते हुए, सब घबराए हुए हैं। उसमें यंग मैन, गुम, डॉक्टर लेडी सब के सब है। अब वे कहाँ पे जा रहे हैं, दामी के साथ क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।